इखलास भाईजान चुरा ले गए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को। रात में दोस्तों के बीच में बैठकर बातें हुई थी अंजलि के बारे में गंदी गंदी। कल लाइव में मोहित ने बहुत सारे खुलासे किए थे और ये भी पता चला कि आखिर मोहित क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि तोते की जान बसी है राजा के हाथों। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। यूँ कह लें कि मेरे रिएक्शन एकदम दिल पे जाकर लोगों के रखते हैं, क्योंकि हम इनके चीज़ों को पॉइंट आउट करके लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपोज करते हैं। कल लाइव में मेरी भी बातें हुई थी, काजल स्ट्रीम और भी चैनलों के बारे में बात हुई थी कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। हम कितने दिनों से बोल रहे हैं सच्चाई लाओ, प्रूफ लाओ, आखिर में तुमको हुआ क्या है। कभी बोला जा रहा है टाइफाइड हुआ है, कभी बोला जा रहा है हमको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, कभी बोला जा रहा है हार्ट अटैक आया है। जब आप खुद अपनी ही ज़बान को बार बार बदल रहे हो और फिर उसके बाद से ये आकर बोल देते हो कि सारा दोस्त तो रिएक्शन चैनल वालों का है ना, तो ये सही बात नहीं है। आप इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहो और उसके बाद से जब आपके पॉइंट को पॉइंट आउट करके हम लोग एक्सप्लेन करें, एक्सपोज करें, तो फिर सारा दोष रिएक्शन चैनल वालों का आ जाएगा। लाइव में मोहित इतने दिनों से अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा था, ये सवाल है। क्यों नहीं खोल रहा था? क्योंकि मोहित जानता था अच्छे तरीके से कि अगर मैंने मुंह खोला तो मेरी भी सच्चाई बाहर आएगी, क्योंकि सामने वाले से मिलकर अंजलि के लिए कितनी गंदी गंदी बातें हुई थी। सोने की अंडा देने वाली मुर्गी अंजलि थी इनके लिए, मोहित के लिए। मैं मानती हूँ कि मोहित का उसमें मेहनत था, मोहित मेहनत करता था, अंजलि डांस करती थी, दोनों की इक्वल ही मेहनत थी। तब एक जाकर लुक क्रिएट होता था और एक जाकर रील्स बनता था और इनके रील्स लोगों को पसंद भी आते थे। आज भी लोग इन्हीं की जोड़ी देखना पसंद करते हैं, न कि अलग अलग जोड़ियां देखना पसंद करते हैं। अगर कहीं भी मेरे से गलती हो तो माफ़ कर देना, लेकिन आज मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच हमेशा कड़वा होता है। कल लाइव में जो ये इंजीनियर साहब ने बार बार बोला ना, जिस चीज़ों को रिएक्शन चैनल वाले क्यों ना बोले, रिएक्शन चैनल वाले हमको ये बताइए, आप क्यों ना बोले रिएक्शन चैनल वाले? बात बात में अपने ही आप यहाँ पर बात चेंज कर रहे हो। मोहित जब हॉस्पिटलाइज हुआ उस टाइम पर हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक का रीज़न अंजलि है। अंबाला पहुँचे तो टाइफाइड हो गया और उसके बाद से अब मेंटल स्ट्रोक हो गया। तो जनता मांगती है सबूत ला कर दो कि आखिर में आपको हुआ क्या था। कुछ तो हो गए, उसमें जो आपके रिपोर्ट्स आए होंगे, डॉक्टर ने इतनी बड़ी चीज़ें हो गई आपके साथ, तो रिपोर्ट्स तो ज़रूर ही बना होगा। आपके ब्लड्स चेक हुए होंगे, यूरिन्स चेक हुई होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, सीटी स्कैन हुआ होगा, तब तो जाकर आपको पता चला होगा कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या और चीज़ें हुई हैं। तो आप रिपोर्ट दिखाओ, तब जनता आपकी एक किसी बात पे विश्वास करेगी, नहीं तो कुछ नहीं करेगी। ये जनता आपकी गुलाम बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी आओगे यहाँ पर पॉइंट आउट करोगे, लोग मानेंगे और आपके ऊपर एकदम एक तरफ हो जाएंगे। यहाँ पर पागल कोई नहीं ठहरा है ना। कल इन्होंने बोला कि लोग बोल रहे हैं टाइफाइड हुआ है, फिर कह रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक, तो डॉक्टर किसी मरीज को ये थोड़ी ना बोलेगा कि तुमको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, टाइफाइड ही बोलेगा। अरे भाई, मरीज छोटा बच्चा नहीं है कि मरीज कहने में डरे, या बूढ़ा नहीं है मरीज कि वही उसको सच में हार्ट अटैक आ जाएगा। मरीज जब ठीक हो गया उसके बाद तो पता चला ना, अंबाला जब गया था, कि अब ब्रेन स्ट्रोक का पता चला। जैसे अब चला है तैसे तब भी पता चलेगा। जनता यहाँ आपकी गुलाम नहीं है कि कुछ भी बोलोगे यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं बात बताती हूँ, इनका बात क्या हुआ था। मोहित का कहना है कि रात में इखलास और मोहित और भी इनके फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, रात में बैठ के ये लोग खूब बातें किए थे, क्योंकि इखलास पहले मोहित का ही अच्छा दोस्त था और इनकी और भी जो फ्रेंड सर्कल है उनके दोस्त थी। अंजलि को तो बाद में परिचय करवाया गया, क्योंकि क्लास का ये इच्छा था
मुझे अंजलि से मिलना है, अंजलि के परिवार से मिलना है, इनके साथ वीडियो बनानी है, इनकी हेल्प करनी है, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं। लोगों ने ये सोचा कि सच में गरीब परिवार है तो हेल्प होनी चाहिए, लेकिन ये तो निकले एक तरह से चोर, चोरी कर ले गए। एक क्रिएटर के हाथ से एक क्रिएटर को चोरी कर ले गए। तो इनकी बात थोड़ी सी मैं यहाँ पर पेंडिंग रखूंगी। सबसे पहले बात कर लेती हूँ इनकी। जैसा मोहित ने लाइव में बताया और इंजीनियर साहब ने बताया, जिनको ज़्यादा दिक्कत है रिएक्शन चैनल वालों के रिएक्शन से, है ना। तो देखो यहाँ पर जनता ना प्रूफ के साथ जो आप बोलोगे उस पर यकीन करती है, और सामने वाली बंदी ने अपनी सच्चाई को रखा है कमेंट्स के थ्रू। तो यहाँ पर कोई यहाँ भविष्यवाणी और भविष्य वक्ता नहीं है, या वो नहीं है कि आपके अंदर की बातों को हम लोग जान लेंगे और सामने वाले को गलत ठहराएंगे, है ना। आपसे तो हम लोग कब से बोल रहे हैं कि आप लोग अपनी बातों को रखो, अपनी बातों को रखो, लगन आप नहीं बोल रहे हो, नहीं वो वाली बंदी बोल रही है सामने से। हाँ, बैक कैमरे से आकर कमेंट्स जरूर किए जा रही है, बहुत सारे कमेंट्स किए गए अलग अलग रिएक्शन चैनल वालों के तरफ से। मोहित ने मेरे से वीडियो बनाने से मना कर दिया, इसलिए हम दूर हो गए। यहाँ पर इस बात की का भी जिक्र हुआ कल लाइव में। तो इन लोगों के बीच में रात में हुई थी बातें, वो भी चर्चा का विषय कौन था? अंजलि। अंजलि इनके सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी। दोस्तों में बात हुई कि हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर अंजलि के साथ कंटेंट क्रिएट करेंगे, डांस करेंगे, क्योंकि डांस वो अच्छा करती है। एक बच्ची का आप लोग इतना ज़्यादा मिसयूज़ करके, इतनी गंदी गंदी चीज़ें मानसिकता रखकर आप गलत धारणा लेकर उसके साथ में रहोगे तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। ये होनी तो होनी ही थी, है ना। शुरुआत आपसे हुई और आगे आगे देखो, जो जो बिना मतलब के उस लड़की का फ़ायदा उठाएगा उसके साथ यही हश्र होगा, वो चाहे इखलास भाईजान हो, चाहे वो इंसान कोई भी हो। इनके बीच में बातें हुई, ये आज क्यों बता रहे हैं, आज तक क्यों नहीं बताए? क्योंकि इनको डर था कि हमने भी कुछ बातें शेयर की हैं अंजलि के लिए इखलास के साथ में बैठकर, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर इखलास की पोल खोलूँगा तो मेरी भी पोल वो खोल देगा। इसीलिए इन्होंने अपनी बातें नहीं रखी कि चलो ठीक है, चलता है। सामने वाले ने तो इनकी कमजोरी पकड़ ली थी, उसके पास भी एविडेंस था और उसने उसका भरपूर फायदा उठाया और अंजलि के साथ भरपूर कोशिश की मोहित और अंजलि की रिश्ते को तोड़ने की, और उस रिश्ते को तोड़ने में कामयाब भी हो गया वो इंसान। तो इसलिए ये नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अंजलि के बारे में इन्होंने रात में बहुत सारी बातें की और उस बातों में इखलास ने ऐसी बातें बोली जिसपे मोहित को रात भर नींद नहीं आई। इखलास की मानसिकता गलत थी, उसकी धारणा अंजलि के लिए गलत थी कि इतनी गंदी बातें, ओछी बातें कैसे कर सकता है उस बच्ची के साथ। और जब आप इतनी सब चीज़ें मोहित सामने वाले से सुनते हो और उसके साथ में 2 सालों से जुड़े हुए हो, तो आपने उसके मुंह पर मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? आपने दूसरे दिन उसकी माँ को बुलाकर इनकी बातें क्यों नहीं बताई? ये आपसे भी सवाल है मोहित। अगर उस बच्ची के लिए ये इतनी गंदी गंदी चीज़ें बात कर रहे थे, जो भी आपके मन, आपने लाइव में बोला उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, है ना। अब जाहिर सी बात है, आप जो बोलोगे उसके हिसाब से आदमी थिंक लगाकर बोलेगा कि ये बात हो सकती है, लेकिन हम वो बात क्या हुई ये तो नहीं जानते हैं। आपके बोले हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर आप के सामने अंजलि के लिए ये ऐसी गलत विचार धारणा लेकर बात कर रहा था, तो आपने अंजलि की माँ से कांटेक्ट करके बात क्यों नहीं की कि इससे अलग रहना, इससे सतर्क रहना, ये बंदा ठीक नहीं है अंजलि के लिए? क्यों करोगे आप? क्योंकि उसमें आप भी शामिल थे। सही कहा ना, आप भी शामिल थे, तो आपने अंजलि की माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। आज लाइव में बताया जब आपके ऊपर उंगलियां उठने लगी कि इस बंदे की वजह से मैं रात भर सोया नहीं, क्योंकि अंजलि के बारे में ये ऐसी ऐसी बातें बोला कि मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तो उसमें आपका भी हाथ था, इसलिए आपने अंजलि की माँ को बताया नहीं, क्योंकि वो उसकी माँ है। आप उसकी माँ को जाकर सबसे पहले बताओ ना कि अंजलि के लिए ऐसी धारणा बनाकर ये बंदा आ रहा है आपके बीच में, ये कुछ भी कर सकता है, तो थोड़ा सा इससे सतर्क रहें, सावधान रहें। लेकिन आप तब बोले हो जब आज देरी हो गई है, जब इस बंदे ने आपसे उसका रिश्ता खत्म करवा दिया है, दूर करवा दिया है ना। उसके बाद से इस भाईजान ने क्या किया कि इस मौके का फायदा उठाकर उधर कान भर दिए कि मोहित ने ऐसा किया वैसा किया, और उस फैमिली को इतना पैसों का लालच दिया, इतना पैसों का लालच दिया कि गरीब फैमिली पैसे के आगे
हार मान जाती है, पैसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डोल जाता है, तो फिर तो वो ठहरी। और दिख भी रहा है, ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि कितना कितना कर्णदान बिन कर्ण बना हुआ है। अंजलि को ड्रेस 25,000 30,000 का शॉपिंग, कोई इंसान बिना मतलब के इतना खर्च नहीं कर सकता। अंजलि और अंजलि की माँ आपसे मैं बोलूँगी, इतनी तो दिमाग में समझ होनी चाहिए कि कोई इंसान आपको इतना पैसे खर्च कर सकता है इतनी बिना मतलब के, कुछ तो बात होगी। कोई इस दुनिया में कलयुग में दानवीर कर्ण नहीं है, अभी भी टाइम है, सजग हो जाओ। कल के डेट में जब आपको चोट लगे तो फिर रोने के अलावा कुछ भी ना हो। चलो, मोहित आपके साथ कंटेंट क्रिएट करता था, उसका भी फायदा था, आपका भी फायदा था। सब तो कह रहे हैं मैं सच हूँ, सब तो कह रहे हैं मैं सच हूँ। कल आज भाईजान का सुबह में वीडियो आया, इन्होंने सच्चाई दिखाई। मोहित शरीफ है, मोहित मासूम है, उसका दिल बच्चा जैसा है, वो रोने लगता है। तो भाई सच कौन है और झूठ कौन है वो तीसरा? अब मोहित के दोस्तों पे इल्जाम लग रहा है कि उसके दोस्तों ने ये दरार डाली है, जानबूझ के। मोहित और अंजलि की जोड़ी उनके नजरों में खटक रही थी, इसलिए इन दोस्तों ने दरार डाली है। जो इंजीनियर साहब हैं, ये इन्होंने खुद ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, भाईजान का कहना है। सवेरे इनको लगी मिर्ची मोहित की लाइफ से, तो इन्होंने अपनी तरफ से खुलासे किए, है ना। यहाँ पर सिर्फ जनता गुमराह हो रही है। और अंजलि के माँ से यही कहूंगी, मेरी वीडियो आप देखते हो, बिल्कुल डेफिनेटली देखते हो। जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी सच्चाई रखनी चाहिए, वहाँ पर फट से कमेंट कर देते हो। जहाँ पर लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं बोलना चाहिए, आप बोलते तक नहीं हो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कमेंट करना अंजलि। तो मैं कहूँगी, भगवान को भी एक मौका देते हैं, भगवान भी एक मौका देता है लोगों को। तो आप तो इंसान हो, अगर सामने वाला बंदा आपसे मिलने को बात कर रहा है तो आप मिल क्यों नहीं लेते हो? एकदम से क्यों मना कर रहे हो? आखिर में बात क्या है? उस बंदे में ऐसी क्या चीज देख ली आपने कि उससे इतनी नफरत हो गई कि अब मिलने तक को आपका मन नहीं करता है? उसी बंदे ने 2 दिन पहले आपको गोल्ड ईयरिंग आपकी बेटी को दिया था। क्या आप सिर्फ लालची हो? ये जो स्वभाव दिख रहा है हम लोगों को, ये स्वभाव हमको यही दिख रहा है कि आप सिर्फ जो पैसा आपके ऊपर फेंकता है उसी के तरफ हो लेते हो, क्योंकि भाईजान इस टाइम पे बहुत मेहरबान है आपके ऊपर। और 2 दिन पहले तक वो बंदा अगर कपड़े नहीं दिलाए, आपको अच्छे गिफ्ट्स नहीं दिलाए, और वो गोल्ड दिलवा रहा है, तो क्या उसकी कीमत नहीं है? और उस गोल्ड को लेकर अगर इंसानियत होती ना आप में, और वो बंदा आपके नज़र में गलत दिखता, तो उसके इयररिंग्स गोल्ड उसके मुंह पर फेंक कर मारते कि तुम्हारा हमको गिफ्ट नहीं चाहिए। आप गिफ्ट्स भी एक्सेप्ट कर लिए और उसके बाद से उससे रिश्ता तोड़ दिए। तो ये छवि आपकी खराब हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही है। सामने वाला बंदा को दूसरा कोई मिल जाएगा, लेकिन आपकी छवि खराब हो रही है। तो मैं यही कहूँगी कि एक बार के लिए मौका दीजिए, उस बंदे से मिलिए, वो बंदा अगर कह रहा है तो। और मोहित से भी कहूँगी कि क्या आपको अंजलि का घर नहीं पता है? क्या आप डंके की चोट पे सामने वाले से मिलने नहीं जा सकते हो? या आपको मोबाइल नंबर नहीं है? मैं मानती हूँ कि नंबर उठा नहीं रही है, कॉलिंग रिसीव नहीं कर रही है, तो आप जा तो सकते हो ना, घर तो देखा है आपने ना। जब आपको बात ही करनी है, कोई इंसान अगर ठान लेता है कि नहीं मुझे अपने आप में गिल्ट फील हो रहा है, मैं इस चीज़ को लेकर झेल नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता, पहले चीज़ों को क्लियर करूँ, तो उसके घर में जाकर फेस टू फेस अपने बातों को रखेगा, न कि इस तरह से लाइव करके दोस्तों से कहलवा कर हमें बात करनी है, बात करा दो। ऐसे नहीं चलता है। और तीसरे की एंट्री उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, अंजलि और मोहित, तो उसमें तीसरा नहीं आना चाहिए, वो चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो। जो भी है इन दोनों के बीच की बात है, इन दोनों के मन में जो भी है, एक दूसरे को बोलें, रखें अपनी बातों को। भले ही रिश्ता बाद में रखो ना रखो, वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान इस गिल्ट के साथ जी रहा है कि मैंने क्या गलत किया, मेरी गलती क्या है, या सामने वाले की औकात क्या है, सामने वाले ने अपना मिजाज क्या रखा है, सामने वाला तुमको मिसयूज कर रहा है। कम से कम बंदा कह तो सकता है अपनी बातों को दिल से। जो चीज़ें बात इधर उधर और ऑनलाइन नहीं हो सकती, वो फेस टू फेस बैठकर बातें हो सकती हैं। तो यही कहूँगी, आपसे समझदारी की उम्मीद लगाऊंगी मैं मोहित और अंजलि दोनों से, कि आप जाओ फ्रंट में उसके घर में। ऐसा नहीं है कि कोई मारेगा पीटेगा, है ना। जाओ, और अंजलि से कहूँगी इतनी समझदार बनो कि सामने वाले को एक मौका दो अपनी बात रखने का। बाद में आप रिश्ता रखो ना रखो अलग बात है, लेकिन सामने वाले को अपनी बातें रखने का एक मौका देना चाहिए आपको। और उम्मीद लगा रही हूँ कि ज़रूर मौका दोगे, इतनी इंसानियत आप में है। भले उस टाइम इंसानियत नहीं दिखाई जिस टाइम पर मोहित हॉस्पिटलाइज था, लेकिन अब इंसानियत की उम्मीद हम लगा सकते हैं
क्योंकि देखो इतना घमंड भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया है, यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आपका फ़ायदा उठाकर किस तरह से रह रहे हैं ये आपको शायद अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि ज़रूर इनके रिश्ते में कुछ तो आगे बात बनेगी, दोनों मिल के बात करेंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार हमेशा रहता है और इस वीडियो में भी रहेगा। तो चलिए बाय बाय।